सबसे पहले मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को आखिर तक देखने से पहले अपनी राय कमेंट सेक्शंस में मत लिखना और आज अपने सारे वहम यहाँ से दूर कर कर ही आगे बढ़ना। आज अगर कोई ये बोल पा रहा है कि सिख अलग धर्म नहीं है तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ सिखों की है। हर दूसरा इंसान हाथ में कड़ा पाकर और पंजाबी बोलकर खुद को सिख बुलवाता है, जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने साफ साफ ये बात कह दी थी कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब एक है विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। मतलब जैसे ही मेरे बताए हुए हुक्म से कोई सिख हटकर चलेगा उसे मैं अपना सिख नहीं मानूंगा, और जिसके सर से गुरु का हाथ उठ जाए उसके वजूद पे सवाल उठेंगे ही उठेंगे, जो आज उठते हुए नजर भी आ रहे हैं। कभी देखा है किसी निहंग सिंह को जाकर कोई बोल दे कि तुम अलग धर्म नहीं हो? बोलना तो दूर, उनके सामने हम नजरें भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस तेज को संभाल रखा है, उन हुक्मों को संभाल रखा है जो गुरु पिता ने हमें दिए थे। लेकिन जो नॉन सिख है, जिन्हें सिक्खी का इतिहास नहीं पता है, वो लोग आज देख रहे हैं कि ये लोग भी नशे कर रहे हैं, ये लोग भी बाल काट रहे हैं, इनके सर पे भी दस्तार नहीं है, तो उन्हें ये लग रहा है कि इनमें और हमें फर्क ही क्या है, ये भी हमारी तरह ही है, तो ये अलग धर्म कैसे बन गया। तो आज मैं आपको ऐतिहासिक प्रमाण के साथ बताता हूँ कि सिख कौन है और बाकी धर्मों से अलग क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद वेदों को स्टडी करता हूँ, भगवत गीता को स्टडी करता हूँ और गुरबानी को भी स्टडी करता हूँ। खैर, इतिहास में अगर हम वापस आए तो पहले गुरु नानक देव जी से लेकर 9वें गुरु तेग बहादुर जी तक सारे गुरु साहिबान शारीरिक रूप से हिंदू घर में पैदा हुए थे। हालांकि उनकी विचारधारा और जीवनी बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन क्योंकि हमारी समझ हमें शरीर से उठकर किसी को पहचानने की काबिलियत नहीं देती, तो हम ये मान सकते हैं कि वो हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिख और हिंदू एक रह गए हैं, क्योंकि जब गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत दी और भाई जैता जी उनके शीश को अपने सीने से लगाकर कीरतपुर साहिब पहुंचे, तो गुरु पिता और भाई जैता जी के बीच में जो संवाद हुआ उसमें गुरु पिता ने जैता जी से पूछा कि क्या उस वक्त जब ये इंसिडेंट हो रहा था कोई सिख वहां पर नहीं था? तो जवाब मिला कि सिख तो थे लेकिन पहचान में नहीं आ रहे थे। तो उस दिन गुरु पिता ने यह वचन करे कि मैं ऐसा सिंह सजाऊंगा जो लाखों में भी अकेला पहचाना जाएगा। और वहां पर एक स्टेज ऑफ एवोल्यूशन हुई। ऐसे जीव जंतुओं से होते हुए, जानवरों से होते हुए हम इंसान बने, ठीक उसी तरीके से गुरु पिता ने सिखों को सिंह बनाया और भारतवर्ष की युगों युगों से चल रही गुरु शिष्य की परंपरा को एक नया मोड़ दिया। पहले ऐसा होता था कि जो राजा होता था वो युद्ध कला में, क्षत्रिय धर्म में निपुण होता था और ज्ञान के लिए वो एक गुरु धारण करता था। गुरु पिता ने जो सिंह बनाया उसे राजा योगी कहा गया, जो हर राजनीति, धर्म और ज्ञान का जानकार भी होगा, लेकिन राजाओं की तरह युद्ध कला, क्षत्रिय धर्म में भी निपुण होगा, जिसका कोई भी शारीरिक गुरु नहीं होगा, जो किसी भी साकार की पूजा नहीं करेगा, आदर सारे धर्मों का करेगा लेकिन वो खुद में पूर्ण होगा। क्षत्रिय धर्म, राजनीतिक धर्म और परमार्थ का जो एक संगम होगा वो होगा एक सिख। और फिर गुरु पिता ने सचखंड श्री हजूर साहिब की धरती पर अलोप होने से पहले 52 हुक्म दिए। ध्यान रखना, सुझाव नहीं, हुक्म दिए, जिसमें से कुछ 4-5 मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि एक सिख की पहचान है।